वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे क्या, देखो समझो, ध्यान से समझना है आपको कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो समझो यहां पर कि देर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं बेटा? टू टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं, जिसमें पहला है कौन सा? आयनिक बॉन्ड। दूसरा है कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। पहला है बेटा कौन सा? आयनिक बॉन्ड, और दूसरा कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहां तक। ठीक, दूसरा यहां पर क्या लिखा हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक, तो यहां तो होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें? आयनिक बॉन्ड्स में, और यहां पर क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड्स में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात कि दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब यहां देखो, आयनिक बॉन्ड्स इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कई कई वर्ड आता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन से हैं, तो वो आयनिक बॉन्ड ही होते हैं जिनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आयनिक बॉन्ड को डिटेल में समझते हैं। देखो, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज एन आयनिक बॉन्ड। ये तो आपको डेफिनेशन पता है। अब देखो यहां पर एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम कैन डोनेट। देखो इसमें एक क्या होना चाहिए? डोनर होना चाहिए। क्या, यानी कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एक डोनर होना चाहिए और एक गेनर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस। ठीक है, आ गया ना वर्ड इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। सबका देखो मेन मुद्दा क्या है कि इनर्ट गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, बस कैसे भी तरीके से इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए, चाहे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाए, चाहे क्या होगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाए, या कौन सा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड द अदर एटम नीड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात यह समझ में आई? यानी कि एक डोनेट करेगा और दूसरा क्या है? उसको नीड है किसकी? एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन्स की। एक डोनेट कर सकता है, एक ले सकता है। ठीक है, दोनों का काम चल गया। क्या करने के लिए? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हर कोई इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को क्यों अचीव करना चाहता है। वो चाहता है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कब आएगी? जब इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी। उसका मतलब क्या है कि सेल होते हैं K-L-M। ठीक है, यहां पर होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 और यहां पर 8। क्लियर है बात? समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या है देखो, व्हेन ए मेटल, अब ये कब होता है? आयनिक बॉन्ड बनता कब है? व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल। ठीक है, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा, मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। ठीक है, मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। फ्रॉम मेटल, कहां से होता है ये भी देखना है कि किससे? मेटल एटम से, टू कहां पर हो रहा है बेटा? नॉन मेटल। ठीक है, यानी कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लियर? बात समझ में आई? एंड एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब भी ऐसा होगा क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गई बात कि मेटल प्लस नॉन मेटल अगर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कहां से? मेटल से नॉन मेटल की तरफ, और क्या बनेगा? आयनिक
बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर होगी बात? आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ, द आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल, यही बताया, पहला पॉइंट है ये, यस और नो। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी कि जब भी पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके बीच में पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, एक तरफ होंगे पॉजिटिव आयंस और एक तरफ क्या होंगे, नेगेटिव आयंस। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वही क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, आयन से बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि हम क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। ये क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये है आयनिक कंपाउंड। ये देख रहे हैं कि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कैसे रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, ये ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा Cl-। इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा और उसी को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां तक तो समझ में आ गया। चलो आगे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, क्लोरीन के साथ, टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। और कौन सा कंपाउंड बनता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, ये वाला हमें कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक, अब यहां देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, कितना है, 11। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। ठीक है, ये हो गया K सेल, ये हो गया L, ये हो गया M। ठीक है, तो देखो अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव करनी है तो कैसे करेगा, ये एक को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, यानी कि सोडियम कैसा बन गया, प्लस, और क्या हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8, और इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, वही ये बता रखा है यहाँ पर कि इसकी 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो ये क्या बन गया, Na+, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये 2, 8 और 1, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपने से डोनेट कर देता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2 और 8। क्लियर हो गई बात? और ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये है इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इट ट्रांसफर इट्स 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था इसने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया टू द क्लोरीन एटम। ठीक है, अब क्या होगा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, कौन कर देगा, सोडियम। ठीक है, एटम फॉर्म से सोडियम आयन क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। एंड बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद द क्लोरीन एटम फॉर्म्स ए क्लोराइड आयन, और वो क्या बन जाएगा, Cl-। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया, क्लोरीन को डोनेट कर दिया। ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 7। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और ये 7। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ गया तो सोडियम प्लस, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, और क्लोराइड आयन जो बना उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 2, 8 और 8। समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके से क्या बन जाता है, ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, इट इज ए आयनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक, क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात आपको। अब आते हैं, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, एंड कंटेन्स आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ऑब्वियस है, इसके अंदर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड्स होंगे। इट शुड बी नोटेड दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स द रिएक्टिंग एटम्स अचीव द इनर्ट गैस
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैसे बनेगा, आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक, और जो भी रिएक्टिंग एटम्स है, रिएक्टिंग एटम्स यहाँ पर क्या है, एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाती है आफ्टर रिएक्शन, Na+ और ये बन जाता है Cl-, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 8। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये लोग अचीव कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं, Na+ आयन और Cl- आयन। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से, द फॉर्मेशन ऑफ, अब यहां एक और एग्जांपल दे दिया। क्या एग्जांपल है वो, देखो, द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। ठीक है, क्या बन रहा है, KCl, ये हमें बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो, इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड बना वैसे ही क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 19, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 288 और ये 1। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, ये जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन गई, 2 8 और 8। ठीक है, और ये क्या बन गया, K+। ये बात समझ में आई। ठीक, सिमिलरली Cl इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 17 और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, 2 8 और ये 7। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां था अगर ये ले ले, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है बेटा, 2 8 और 8। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यस और नो। तो यहां पर देखो, एक तो बना K+ और दूसरा बन गया Cl-, और जब ये कंबाइंड हो जाएंगे तो बन जाएगा बेटा KCl। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स, जैसे क्लोराइड्स बन रहे हैं इसी तरीके से क्या बनते हैं, फ्लोराइड्स बनते हैं, इसी तरीके से ब्रोमाइड्स बनते हैं, इसी तरीके से आयोडाइड्स बनते हैं। ऑफ द एल्काली मेटल्स इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, जैसे क्लोराइड्स बनते हैं वैसे फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो है क्या, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2। ठीक है, खुद से आप कर लोगे, बहुत ध्यान से देखो, एक बार समझा देता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। देखो एटॉमिक नंबर कितना है मैग्नीशियम का, 12 है। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 282। अब यहां देखो ध्यान से कि मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और ये 2। ठीक है, अब ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्या कर देगा, डोनेट, तो ये क्या बन गया, Mg2+। ओके, ये यहां पर संभाल के हमने रख लिया। एक है हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और ये 7। ठीक है, तो ये अब Cl- अगर बनेगा तो क्या बनेगा, 2 8 Cl+, एक सेकंड, ये 17 हो गया ना। अब ये Cl- बनेगा तो 2 8 8 यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Cl-। क्लियर हो गई बात। अब देखो ध्यान से, होता क्या है, यहां देखो हमारे पास है मैग्नीशियम, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 12 यानी कि 2 8 और ये 2। क्लियर, यहां पर बन गया Mg2+, इसने क्या करा, 2 8 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ये वाले जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे ये क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। ठीक है, एक तरफ हमारे पास है Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17, कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई, 2 8 और ये 7। अगर हमें Cl- बनाना है तो ये क्या बन जाएगा, 2 8 और ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, ठीक है, यहां से कितने निकले थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना, एक ये और एक ये, तो एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर, इसको क्या कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा Cl- और यहां Cl-। क्लियर हो गई बात।
तो यहां पर है Mg2+, ठीक है, और ये है Cl- और ये है Cl-, और ये दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई, यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन द मैग्नीशियम एटम ट्रांसफर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू 2 क्लोरीन एटम, यानी कि 2 क्लोरीन एटम चाहिए। यही तो बताया मैंने कि कितने क्लोरीन एटम चाहिए, 2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो इधर ट्रांसफर हो गया इस क्लोरीन के साथ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर हो गया, इधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया ये Mg2+ ये रहा, Cl- एक ये रहा, और एक ये रहा Cl-, सब कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, MgCl2, ठीक है। क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि जिस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड बना है उसी तरीके से क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। देखो ध्यान से समझ लो, कैल्शियम एटॉमिक नंबर है कितना, देखो 2882, यानी कि 20 एटॉमिक नंबर है इसका, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2, 8, 8 और ये 2, ठीक है। अब इसको अगर अचीव करनी है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करने पड़ेंगे, डोनेट करने पड़ेंगे। तो ये क्या बन गया, Ca2+, कैल्शियम 2+, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 और 8, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब यहां से निकले 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब इसके साथ क्या कंबाइन करना है, Cl, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर ये क्या बना, देखो इन सब से क्या बना, Ca2+, एक Cl-, एक Cl-, सब कंबाइंड हो गए, क्या बन गया, CaCl2, यही तो बताया, CaCl2 बन गया, ठीक है। अब सेम बिल्कुल यही जो बताया ये यहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 क्या होती है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। यही तो बता रहे हैं हम, जो आयंस के फॉर्मेशन से बने, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, थर्ड एग्जांपल क्या है, देखो ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और क्या होता है उनके बीच में, आयनिक बॉन्ड होता है। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें ये बनाना है, ठीक है, क्या ये बनाना है, ठीक है। मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 12, यही बताया था आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और ये 2, ठीक है। अब ये बन जाएगा क्या, Mg2+, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, ठीक है। अब आ जाओ ऑक्सीजन के पास, ठीक। ऑक्सीजन का देखो 2, 8, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने, डोनेट कर दिए, और ये क्या बन गया, देखो Mg2+ बन गया। देखो अब क्या लिखा हुआ है, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282, यही बताई। और Mg2+ जब बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ये, ठीक। अब इसके साथ जो हमें कंबाइन करना है वो किसको करना है, ऑक्सीजन को करना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और ये 6, ठीक है। अब इसको क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे, अगर ये यहां चले जाएं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, O2-, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और ये 8। क्लियर हो गई बात, यस और नो, ठीक है। तो अब ये जो बना, यहां पर बना Mg2+, और ये क्या हो गया, O2-, और ये दोनों हो गए कंबाइन, क्या बन गया, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गई बात, यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। यही बता रखा है, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन द मैग्नीशियम एटम ट्रांसफर इट्स 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन
2n ऑक्सीजन एटम किसके साथ बन जाते हैं, ऑक्सीजन एटम के साथ। ट्रांसफर ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर बन जाता है Mg2+ क्योंकि इसने 2 डोनेट करे, और यहां बन जाता है O2- क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और ये कंबाइंड होकर क्या बनाए थे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर है बात, यही यहां पर समझा रखा है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज ही किसको ट्रांसफर कर दिए, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिए। ये बन गया Mg2+ और ये बन गया क्या, O2-, ठीक है। और रिजल्ट में हमें क्या मिला, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या है, एक एग्जांपल है। द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्लियर, क्या बना रहे हैं, CaO। जैसे MgO बना रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिमिलरली क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल किसकी तरह होगा, जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाया बिल्कुल उसी की तरह होगा, लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो क्या रहा है यहां पर, देखो कैल्शियम एटॉमिक नंबर हो गया 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 8 और ये 2, ठीक है। अगर ये अचीव करना चाहता है क्या, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बन जाएगा, ये Ca2+ बन जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 और ये 8। क्लियर हो गई बात, यस और नो, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या करेंगे, डोनेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये डोनेट करना चाहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसको करेगा, ऑक्सीजन को कर देगा। क्यों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और ये 6, ठीक है। ये चाहेगा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेरे पास आ जाएं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और ये 8, यस और नो। तो दोनों का काम पूरा हो गया, ये भी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये भी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये बन जाता है Ca2+ और ये बन जाता है O2-, और कंबाइंड जब हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई बात, ये है आयनिक कंपाउंड। चलो, आयनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स, यही मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले। द आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस, इसमें आयंस होते हैं, एंड नॉट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ओनली क्या होते हैं, आयंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये किसके एग्जाम्पल है, आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। पहला है देखो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले और ये इनके आयंस, देखो ये हो गए कैटायंस और ये सारे हो गए क्या, एनायंस, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो समझाई जा सके, इसमें आपको सब समझ में आता है। इससे पहले की वीडियोस में भी मैं काफी बार ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है बेटा। आप इसको गो थ्रू हो जाना और ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक है बेटा। चलो, अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड को करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।